आंध्र प्रदेश में एक ट्रांसपोर्ट अधिकारी की करोड़ों की संपत्ति का खुलासा, एसीबी की टीम ने मारा छापा। काकीनाडा इलाके में ट्रांसपोर्ट अधिकारी के घर छापेमारी में कैश, गहने और चांदी के बर्तन समेत 800 करोड़ की संपत्ति के मिले दस्तावेज। एसीबी ने अफसर को किया गिरफ्तार। एसीबी की टीम तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कल से कर रही है छापेमारी। भ्रष्ट अफसरों पर कसा जा रहा है शिकंजा। अजमेर में नाबालिगों की शादी की सूचना देने वाले की पुलिस के सामने हुई पिटाई। आयोजकों पर आरोप, सामूहिक शादी समारोह में 2 नाबालिगों की भी कराई गई शादी। बैतूल जिले के पीपला गांव में प्रशासन ने रुकवाई 2 नाबालिग लड़कियों की शादी। दोनों लड़कियों के पिता ने पंचनामे पर किया वादा, बालिग होने पर ही करेंगे ब्याह। उत्तराखंड में जल उठा जंगल। पौड़ी गढ़वाल इलाके में 704 हेक्टेयर में लगी आग। 91 गांव की करीब 90,000 आबादी प्रभावित। दिल्ली से एनडीआरएफ की 2 टीमें उत्तराखंड रवाना। रुद्रप्रयाग में भीषण आग की तबाही का 82 गांव में असर, करीब 42,000 लोग प्रभावित। आग से चमोली जिले का 70 हेक्टेयर इलाका प्रभावित। 200 गांव की 40,000 आबादी पर असर। उत्तरकाशी का 42 हेक्टेयर इलाका आग से दहका। 72 गांव की 42,000 आबादी प्रभावित। टिहरी के 101 हेक्टेयर में फैली आग। 35 गांव की 45,000 आबादी बुरी तरह प्रभावित। सहारनपुर घड़खोली गांव में दलितों पर बरपा दबंगों का कहर। अम्बेडकर की मूर्ति पर पोती कालिक, पथराव कर कई दलितों को किया घायल। हाथरस के सादाबाद इलाके में महिला का फांसी के फंदे पर झूलता मिला शव। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। अमृतसर के अजनाला में बैंक के 12 लाख कर्ज से परेशान किसान ने की खुदकुशी, जहर पीकर दी जान। कानपुर में फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। भोपाल पुलिस ने 17 साल के नाबालिग नेपाली बंधक को कराया मुक्त। व्हाट्सएप पर मदद के लिए डाला था वीडियो। टिफिन सेंटर चलाने वाले ने बनाया था बंधक, हुआ गिरफ्तार। यूपी के संत कबीर नगर के बदसा गांव में तेंदुए से दहशत। तेंदुए के हमले में बुजुर्ग जख्मी। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरा लगाया, लेकिन नहीं फंसा तेंदुआ। हरियाणा के हिसार के सैनियान मोहल्ले में दुर्घटनावश चली गोली से दूल्हा जख्मी। दूल्हे के दोस्त की रिवॉल्वर से चली गोली। सीकर में नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर 2 दिनों तक किया गया गैंगरेप। पीड़िता के मुताबिक 2 आरोपी जबरन शादी का डाल रहे थे दबाव। यूपी के मथुरा के गांव नगला आशा में 2 युवकों का ड्रामा। पानी की समस्या के खिलाफ टंकी पर चढ़कर आत्मदाह की दी धमकी। तहसीलदार के आश्वासन के बाद खत्म हुआ ड्रामा। लखनऊ से दिल्ली जा रही एसी बस टूंडला में ट्रक से भिड़ी। हादसे में 2 यात्रियों की मौत, 18 लोग घायल। एनआईए अफसर तंजील हत्याकांड में फरार मुख्य आरोपी मुनीर के घर पर हुई कुर्की। 6 एसओ के साथ 1.5 बटालियन पीएसी तैनात। जालंधर में 16 फरवरी को शिवसेना अध्यक्ष दीपक कंबोज पर हुए हमले को लेकर पिता पुलिस पर साजिश का आरोप मढ़ा। बोले बेटे को फंसाने की हो रही है साजिश। जालंधर पुलिस ने दीपक कंबोज को लगी गोली के मामले में किया था दावा। शिवसेना नेता दीपक खुद ही मारकर अपने को कर चुके, किया था घायल। अलवर के दानागाजी इलाके में 10,000 की रिश्वत के केस में एएसआई रोशन के साथ एक दलाल गिरफ्तार। एसीबी ने की कार्रवाई। झारखंड के खूंटी में पुलिस ने एक चट्टान पर बरामद किया नाबालिग लड़की का शव। पत्थर से कुचलकर की गई हत्या। एक शख्स को हिरासत में लिया गया। भरतपुर में बाल सुधार गृह में एक बाल अपराधी ने खुदकुशी की कोशिश की। बलात्कार का था आरोप। समाजवादी पार्टी में फिर से ठौर तलाश रहे अमर सिंह को भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमर सिंह ने मोदी की ईमानदारी के पड़े कसीदे। अमिताभ से संबंधों पर अमर सिंह ने सुनाया शेर। कहा जब भी तेरा जिक्र होगा तो झुक जाएगा मेरा सिर। यह भी कहा जया बच्चन के बर्ताव पर अमिताभ ने मांगी थी माफी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने नक्सल प्रभावित बस्तर का बाइक से किया दौरा। आदिवासियों के बीच चौपाल लगाकर किया समस्या का निपटारा। ममता के मंत्री फिरहाद हाकिम का विवादित बयान। पाकिस्तानी पत्रकार को कोलकाता में मिनी पाकिस्तान दिखाने का दिया न्योता। ममता के मंत्री फिरहाद हाकिम पाकिस्तानी अखबार डॉन न्यूज को दे रहे थे इंटरव्यू। इसी दौरान कोलकाता में मिनी पाकिस्तान दिखाने की कही बात। बीजेपी नेता चंद्रा बोस ने सीएम ममता और मंत्री फिरहाद हाकिम को बताया सांप्रदायिक नेता। फिरहाद के बयान पर बोले ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी कुछ लोग पार्टी की छवि खराब करने के लिए कर रहे हैं दुष्प्रचार।
पश्चिम बंगाल में 5वें चरण की वोटिंग जारी, 53 सीटों के लिए चल रही है वोटिंग। आज सीएम ममता बनर्जी समेत 349 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। 43 महिला उम्मीदवार भी दौड़ में शामिल। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने किया मतदान, कोलकाता के बेहाल इलाके में डाला वोट। पश्चिम बंगाल के आरामबाग में मतदान के दौरान टीएमसी और सीपीएम कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प, कई लोग घायल। मुर्शिदाबाद में स्वयंसेवी सुरक्षाकर्मी मोइनुद्दीन की हत्या, अज्ञात लोगों पर बम मारने का आरोप। अगस्ता वेस्टलैंड डील पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने 125 करोड़ रुपए घूस दिए जाने का दिया हवाला। इटली की अदालत के फैसले का क्या जिक्र। मनोहर पर्रिकर ने कहा, जिस तरह से अगस्ता वेस्टलैंड डील हुई और जिस तरह कंपनी को फायदा पहुंचाया गया, इस पर कांग्रेस को जरूर देना होगा जवाब। लेकिन जिस प्रकार से डील हुआ है, वहां के लोगों ने 125 करोड़ दिया है, उसका जवाब देना पड़ेगा। अगस्ता डील को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सोनिया गांधी पर साधा निशाना, पूछा किसके इशारे पर टेंडर से की गई छेड़खानी। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में पूर्व एयरफोर्स चीफ त्यागी को भेजा गया समन, ईडी और सीबीआई ने किया तलब। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में एयर मार्शल जेएस गुजराल से भी होगी पूछताछ, सूत्रों के मुताबिक सीबीआई आज करेगी पूछताछ। दिल्ली में ऑड इवन के दूसरे दौर का आज आखिरी दिन, सेकंड फेज के नतीजे के विश्लेषण के बाद लिया जाएगा तीसरे फेज पर फैसला, परिवहन मंत्री गोपाल राय का ऐलान। बीजेपी सांसद विजय गोयल ने ऑड इवन पर उठाए सवाल, कहा फेल हुआ फॉर्मूला, लोक अभियान सर्वे रिपोर्ट का दिया हवाला। यूपी के संत कबीर नगर के बदसा गांव में तेंदुए से दहशत, तेंदुए के हमले में बुजुर्ग जख्मी। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने लगाया पिंजरा, भीड़ की वजह से झाड़ी से बाहर नहीं निकला तेंदुआ। हरियाणा के हिसार के सैनियान मोहल्ले में दुर्घटनावश चली गोली से दूल्हा जख्मी, दूल्हे के दोस्त की रिवॉल्वर से चली गोली। यूपी के मथुरा के गांव नगला आशा में 2 युवकों का ड्रामा, पानी की समस्या के खिलाफ टंकी पर चढ़कर आत्मदाह की दी धमकी। 3 घंटे तक चला युवकों का ड्रामा, तहसीलदार ने 24 घंटे के भीतर पानी की समस्या दूर करने का दिया भरोसा। 50 करोड़ का लोन दिलाने के नाम पर 9 लाख रुपए ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हाईवे पर गाड़ी लूटने वाले 9 बदमाशों को पकड़ा, ऑर्डर लेकर लग्जरी गाड़ियां लूटता था गिरोह। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में महिला की बहादुरी से ठग गिरफ्तार, एटीएम आने वाली महिलाओं को निशाना बनाता था आरोपी। दिल्ली के नांगलो इलाके में युवक की पीट कर हत्या, बाइक पार्किंग को लेकर हुआ था झगड़ा। दिल्ली के रोहिणी में 4 लुटेरों ने मेडिकल स्टोर को बनाया निशाना, 30,000 कैश लेकर हुए रफू चक्कर। जंगल में लगी आग से तीर्थ नगरी ऋषिकेश के लोग परेशान, धुआं छाने से सांस लेने में हो रही है तकलीफ। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आग से 150 से ज्यादा झुग्गियां राख, किसी के जख्मी होने की खबर नहीं। गुड़गांव के सीएनजी ऑटो शोरूम में भीषण आग से अफरा तफरी, करीब 50 ऑटो जलकर खाक। बिहार के हाजीपुर स्टेशन परिसर में शुक्रवार शाम आग से हड़कंप, कुछ समय के लिए रुकी ट्रेनों की आवाजाही। कानपुर में फर्नीचर शोरूम में आग से लाखों का माल स्वाहा, दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने कई घंटे के बाद आग पर पाया काबू। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात, मॉस्को से सैंड आर्ट प्रतियोगिता जीतकर लौटे पटनायक। जम्मू से 6 महीने के लिए श्रीनगर शिफ्ट हुआ दरबार, 1872 से चली आ रही है दरबार शिफ्ट करने की परंपरा। जैसलमेर में पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं ने निकाला मार्च, भारत माता की जय के लगाए नारे। अहमदाबाद में शुरू हुआ 3 दिनों का एयर शो, विमानों का करतब देखने उमड़े लोग। सूरत के चिड़ियाघर में एक बाघिन ने दिया 4 शावकों को जन्म, चिड़ियाघर के अधिकारी सीसीटीवी से कर रहे निगरानी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तूफान और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई जगहों पर पेड़ गिरने से 10 घंटे बंद रहा महाराष्ट्र तेलंगाना मार्ग। असम के तिनसुकिया जिले में गुरुवार को आए चक्रवाती तूफान से 5 लोगों की मौत,
मार्गरीटा में घर गिरने से एक परिवार के 3 की मौत। असम के बराक घाटी में तूफान से हजारों घर क्षतिग्रस्त, कई इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे गिरे। मई के पहले हफ्ते में उत्तर भारत में दस्तक देने जा रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। 2-3 मई को जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में झमाझम बारिश की संभावना। यूपी के कौशाम्बी में पानी बचाने की मुहिम, एनजीओ ने साइकिल यात्रा निकालकर लोगों को किया जागरूक। आईपीएल में गुजरात लायंस की जीत का सिलसिला जारी। पुणे सुपर जायंट्स को 3 विकेट से हराया। पुणे ने गुजरात को दिया था 196 रनों का टारगेट। मैन ऑफ द मैच ड्वेन स्मिथ ने 37 गेंदों पर 63 रनों की आतिशी पारी से गुजरात को दिलाई जीत। गुजरात से ब्रेंडन मैकलम ने भी खेली शानदार पारी, 22 गेंदों पर बनाए 43 रन। गुजरात को जिताने में कप्तान सुरेश रैना का भी उपयोगी योगदान, 28 गेंदों पर बनाए 34 रन। पुणे से बेकार गया स्टीव स्मिथ का शतक। स्मिथ ने 54 गेंदों पर खेली थी 101 रनों की पारी। पुणे के अजिंक्य रहाणे ने भी 45 गेंदों पर बनाए 53 रन। धोनी ने 18 गेंदों पर 30 रनों की पारी खेली। आईपीएल में विशाखापट्टनम होगा पुणे और मुंबई का होस्ट। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में फैसला। सलमान खान को रियो ओलंपिक में भारत का गुडविल एम्बेसडर बनाने पर बोलने से बचे विराट कोहली, कहा इस पर मेरी राय की क्या है। आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले, दिल्ली का मुकाबला कोलकाता से और हैदराबाद का बैंगलोर से। मौजूदा आईपीएल में आरसीबी के खराब प्रदर्शन पर बोले बॉलिंग कोच एलन डोनाल्ड, कहा टीम की बल्लेबाजी ठीक रही लेकिन गेंदबाजी में फिसल गए। आज होगी फिल्म अभिनेत्री बिपाशा बसु की शादी। करण सिंह ग्रोवर से शादी रचा रही हैं बिपाशा। शादी से पहले शुक्रवार रात हुआ मेहंदी समारोह। पति और बहन के साथ मेहंदी में पहुंची शिल्पा शेट्टी। सामने आया अभिनेता अक्षय कुमार के बॉडीगार्ड की बदसलूकी का वीडियो। अक्षय संग सेल्फी ले रहे फैन को तमाचा मारते कैमरे में कैद हुआ बॉडीगार्ड। करीब 4-5 दिन पुराना है अक्षय के बॉडीगार्ड की बदसलूकी का वीडियो। अक्षय ने बॉडीगार्ड को दी तमीज से पेश आने की चेतावनी। सलमान खान की 6 जुलाई को रिलीज होने वाली फिल्म सुल्तान का नया पोस्टर जारी। पोस्टर में दिख रही हैं अनुष्का।